जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो थोड़ी हम्म मेरी अच्छी नहीं है। मतलब आप समझ सकती हैं कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ, वो इंग्लिश मीडियम था लेकिन वहां पे बातें हिंदी में होती थी। तो आप हम्म। समझ सकते हो कि इंग्लिश में भी थोड़ा मुझे फ्लुएंट होना है। गुड आफ्टरनून जागृति, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, थैंक यू। और क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। बिलीव नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? नहीं मुझे लगा मतलब, इतना एक्साइटमेंट तो आप लोग को सर से होती होगी बात करके। नहीं मेरी बात सर से भी कभी नहीं हुई ना। एक बार कॉल करा था उन्होंने जब में पढ़ाते थे। उसके बाद से फिर मेरे को किसी रीजन से कारण कॉल नहीं उठा पाया था, तो बहुत रिग्रेट हुआ था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब अपन आगे ध्यान देंगे, है ना? ओके मैम, ओके। और बताइए जागृति, क्या अपने बारे में कुछ बताइए मुझे। मैम, मैं शहडोल की रहने वाली हूँ, शहडोल मध्य प्रदेश की। अभी रिसेंटली मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ है और हम्म अभी मैं एमकॉम के तरफ थोड़ी आगे बढ़ रही हूँ। हम्म बस उसके ही एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं 22 से, उसका भी थोड़ा टेंशन है। और अभी हम्म रिसेंटली मैं अभी एसबीआई क्लर्क दे के आई थी मैं। उसमें एलिजिबल नहीं थी तो इसलिए डेमो के लिए गई थी एक्सपीरियंस के लिए। तो उसमें भी थोड़ा अच्छा नहीं था रिजल्ट वगैरह, क्योंकि बीच में जॉब वगैरह कर रही थी मैं, तो उसके कारण स्पीड वगैरह सब लो हो गई थी, तो उसके कारण नहीं हो पाया ढंग से। जॉब कर रहे थे आप? हाँ, वो ऐसे ही पार्ट टाइम थी। मतलब ऑफर आया था हम्म सामने से कि हम्म कॉलिंग हम्म सेंटर में, तो उसमें हम्म 9 to 3 करना पड़ता था। उसके बाद तो आके ऐसी हालत हो जाती थी कि पढ़ना ही नहीं है, हम्म कुछ हम्म नहीं हो हम्म पाता था। हम्म। बस फिर हो गया। उसके बाद तो बैंकिंग तो मैं सेकेंड जब बीकॉम के सेकेंड ईयर में थी तब से चालू कर दी हूँ। उसके बाद हम्म से थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होते गया और फिर एग्जाम्स वगैरह उसके हम्म। उसके कारण बस अभी कुछ नहीं। अब 2024 के लिए रेडी करना है खुद को। तो आपका पहला प्रायोरिटी क्या है जागृति, पहले आप ये डिसाइड करें। क्योंकि पता है आपको, अगर आप ना मल्टी टास्किंग पे जाओगे ना, एक ह्यूमन जो है हम्म ना, आज की डेट में अपन मॉडर्नाइजेशन में ये समझते हैं कि ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन को मल्टीटास्कर होना चाहिए। पर हम्म आपको पता है, हम किसी भी एक काम को पर्टिकुलर टाइम में, एक किसी एक टाइम पे फोकस करने के लिए बने हैं। क्योंकि जब हम किसी हम्म एक टाइम पे एक काम करते हैं ना, तो हम ज्यादा अच्छे से, ज्यादा एफर्ट लगा के, पूरी डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ उस चीज को फॉलो करते हैं। तो आप खुद हम्म बताओ, एक तरफ आप बैंकिंग कर रहे थे, फिर आप बीकॉम किए, चलो ग्रेजुएशन इज मस्ट फॉर बैंकिंग हम्म एग्जाम्स, ठीक है, हम्म। लेकिन अब आपके एमकॉम के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, फिर आपने बीच में जॉब भी किया, फिर आपने प्रिपरेशन भी किया, फिर आपको ये भी पता है कि प्रिपरेशन डाउनफॉल में भी चला गया। तो इसलिए आप तो अपनी मैंने जॉब प्रायोरिटी छोड़ दी सेट है ना करिए। मैम। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। तो चलो, एक तो आपने अच्छा काम किया कि आपने जॉब छोड़ दी, आपको समझ में आ गया कि नहीं हो पाएगा प्रिपरेशन नहीं के हो साथ। पा रहा था। लेकिन एमकॉम भी आप कर रहे हो, और क्या आपको लगता है बैंकिंग में जाने के लिए एमकॉम करना जरूरी था? नहीं मैम, नीडेड तो नहीं था, बट मैं मतलब उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है ना, इसलिए मैंने सोचा हाँ, कि एक और वही कर मैं लेना कह रही चाहिए। हूँ कि आपने उस समय प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया था, तभी तो आप हम्म डिस्ट्रैक्ट हुए ना। हम्म क्योंकि बैंकिंग में तो मिनिमम अपना डिग्री क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। तो आपको हम्म। एमकॉम की जरूरत ही नहीं थी। आप नहीं जानते कि मतलब एमकॉम में जो टाइम आपने दिया, अगर बैंकिंग में देते तो ज्यादा अच्छा कर लेते, ऐसा कुछ। ऐसा मैंने सोचा था मैम, इसलिए मैं ज्यादा कॉलेज वगैरह नहीं जाती, ज्यादा ध्यान नहीं देती, बस एक ऐसे ही डिग्री के ठीक रूप है, में। तो ऐसा। मैं आपको पहला सजेशन यही दूंगी कि एक गोल आपका सेट होना चाहिए। अगर आपको 24 में जॉब चाहिए, तो हम्म आपको बैंकिंग को प्रायोरिटी लिस्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम्म। टॉप प्रेफरेंस मेरा बैंकिंग एग्जाम्स है, फिर बाकी कुछ भी नहीं है। अब आप जॉब करना तो सीधा बैंक में, हाँ, तो कहीं और वही तो। नहीं लगे। हम्म। ठीक है। और बताओ, और मुझसे क्या चाहते हो आप, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके, आप सेशन में क्यों जुड़े हो आप? मैम मतलब कि एक टाइप से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो थोड़ी हम्म मेरी अच्छी नहीं है। मतलब आप समझ सकती हैं कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ, वो इंग्लिश मीडियम था लेकिन वहां पे बातें हिंदी में होती थी। तो आप हम्म समझ सकते हो कि इंग्लिश में भी थोड़ा मुझे फ्लुएंट होना है। मतलब मैं हम्म लिख लिख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, लेकिन हम्म नर्वसनेस है ना मेरे अंदर। मतलब उस हम्म टाइम पे फिर समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। वैसे हम्म मैं बोल लूंगी, बस हम्म यही दिक्कत है। तो मुझे कभी लगता है कि इन फ्यूचर कभी कहीं पे भी जॉब लगेगी तो सबसे पहले
कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो उस हिसाब हम्म से बन सब जाता है, सब हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन जिस टाइम पे हम वन टू वन टॉक कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि हमें बात क्या करनी है। बस ये होता है। तो चलो एक एक करके एक एक जवाब, अपन सवाल जवाब करेंगे, नहीं तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी क्या क्वेश्चन था। ठीक है। ओके। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। हाँ मतलब थोड़ा आपको हिचकिचाहट होती है हाँ लैंग्वेज बैरियर की वजह से, ठीक है। हाँ। तो आप मध्य प्रदेश से हो, तो वहां का आपने आरआरबी का फॉर्म फिलअप किया था? मैम मैंने किया था आरआरबी का फॉर्म फिलअप, तो उस टाइम में मतलब ट्रैवल करने के लिए ट्रेन वगैरह सारी मतलब वो रुक गई थी, तो उसके वजह से मैं जा नहीं पाई थी एग्जाम देने। हम्म हम्म इसलिए अभी मैंने एसबीआई क्लर्क दिया है जा करके, उसमें भी हम्म एलिजिबल नहीं थी मैं। हम्म इस तो उसके लिए एक एक्सपीरियंस के टाइप में देने गई थी बस। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, अनलेस कोई साउथ रीजन ना हो, सदर्न पार्ट, जैसे हम्म। साउथ का पार्ट मतलब अपना केरला, तमिलनाडु, ये सारी चीजें आ गई, ये सारे स्टेट्स आ गए, ठीक है। तो लैंग्वेज इतना भी ज्यादा बैरियर नहीं है, क्योंकि ये सारी हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो अगर आप हिंदी में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो तो भी आपकी नौकरी लग जाएगी। और काम चलाओ इंग्लिश तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। वो तो आती है मैं। हाँ, तो आती है तो फिर नर्वसनेस किस बात की है आपको? आपको पता पता है नहीं इंग्लिश मैम मुझे लैंग्वेज, क्या हो जाता है। मैं तो बता रही हूँ, इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज जो होता होता है है ना, कि सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, आपको मालूम है। और हाँ ये बहुत और इजी है मैम। आपको अंकुश सर के बारे में भी पता होगा कि सर को भी इंग्लिश में बोलने से उतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सब आता है, लेकिन सर अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं ना, कर हम्म। रहे हैं ना। ऐसा कुछ लग हम्म। तो नहीं रहा है कि लैंग्वेज की वजह से वो पीछे हट गए, है ना। तो नहीं। मैं आपके मन से सिर्फ ये निकालना चाहती हूँ डाउट अपने लिए, कि अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है, डेफिनेटली उसे आप सीखने की कोशिश करें। आपकी इच्छा है इंग्लिश सीखने की, बिल्कुल सीखें, क्योंकि अपने आप को प्रोफिशिएंट करना बहुत जरूरी है, तो आप बिल्कुल सीखें। लेकिन इस वजह से आप घबराइए नहीं कि ये लैंग्वेज मुझे नहीं आता, तो मुझे, मैं पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा, ठीक है ना। तो ये नर्वसनेस आप में नहीं आनी चाहिए, इसको हटा दो, पहली बात, ठीक है। हम्म। दूसरी बात, अगर आप अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से करिए, चाहे अपने दोस्तों के साथ करिए, चाहे अपने रिलेटिव्स के साथ करिए, चाहे मम्मी पापा के साथ करिए। क्योंकि हम्म। देखो, लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी क्यों ना हो, अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम सीखेंगे नहीं। क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा मिस्टेक ही तो करेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। कुछ वर्ड है उसको ढंग से हम नहीं बोल पाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। तो कोशिश आपको ये है कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। इसका सिंपल और मेन फंडा यही है कि आपको अगर कुछ चीज सीखना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आपका ये मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता है, तब आप हम्म। उसको प्रैक्टिस किए उस कॉन्सेप्ट को, तब तो आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट चलो पता चल गया आपको, अब आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम में जाके आप बना लोगे क्वेश्चंस, टाइम वो। लगेगा बहुत। हम्म। और शायद इतना टाइम लग जाए कि शायद आप 2 क्वेश्चन में पूरा पेपर निकाल दो, है ना। तो ये होता प्रैक्टिस है। इज मस्ट, प्रैक्टिस हम्म। बहुत जरूरी है। तो हम्म। कोई भी लैंग्वेज भी अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस इज द की, और उसको आप कंसिस्टेंटली करें, ठीक है ना। कोई हंसेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सब सोचने की आपको जरूरत नहीं है। सामने वाले को जो करना है करने दो, आप अपना काम 100% करो। अगर आपने ठान लिया है कि आपने इंग्लिश सीखना है, तो फिर आप आज से, अभी से इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। गलत ही सही, बोलना हाँ। है, ठीक है। हम्म। और इंग्लिश अच्छे से करने के लिए आप इंग्लिश मूवी देख सकते हो, अच्छे अच्छे इंग्लिश मूवीज आते हैं। अपने जॉनरा के हिसाब से आप नॉवेल पढ़िए, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिए, इंग्लिश न्यूज़ देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए, और सामने वाले के साथ इंग्लिश में बात करिए। एक काम और भी कर सकते हो आप, कि कैसा साउंड कर रहे हो रिकॉर्ड करो और सुनो कि मैं कैसा बोल रही हूँ। इससे, यहीं से स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करो अपनी बात, इंग्लिश में कुछ कुछ बोलो और सुनो। आपको लगेगा ठीक ठीक बोल रही हूँ या अच्छा नहीं बोल रही। उसके बाद ना कुछ दिन ये करो, ठीक है, क्योंकि सामने वाले से फीडबैक तो आएगा नहीं, क्योंकि खुद ही की सुन रहे हो और खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद मिरर में जाओ, मिरर के सामने देखो, कुछ बातें करो, अपना फेशियल एक्सप्रेशन देखो। तो ऐसे करते करते ना ग्रेजुअली आप छोटा छोटा स्टेप लो, और बिल्कुल डेफिनेटली आप इंप्रूव करोगे। और उसके बाद जब 1 to 1 कम्युनिकेशन खुद के साथ हो जाएगी ना, फिर 2 वे कम्युनिकेशन करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। ओके मैम।
वही हाँ। ना, रेगुलरिटी नहीं है ना मेरे में मैम, कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे में। हम्म। मतलब अगर जैसे रीजनिंग तो मुझे बहुत पसंद है और मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी है, लेकिन मैं हम्म। पहली पहली बार अभी एग्जाम देने गई तो एकदम ब्लैंक, एक जगह पे स्टक हो गई पजल में, उसके कारण मेरे हम्म। अटेम्प्ट्स भी कम रह गए। हम्म। और हम्म। मैथ्स तो मेरी थोड़ी वीक है, क्योंकि हम्म। अरिथमेटिक में थोड़ी दिक्कत जाती है, इसलिए मैं पूरा एकदम ब्लाइंडली अंकुश सर के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ कि उन्हीं से सब करना है। इंग्लिश इंग्लिश के लिए अलग से वो जैसा बोलते हैं कि हम्म। हिंदू एडिटोरियल नहीं होता है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, तो मैं इंग्लिश माध्यम से पढ़ती हूँ। तो हम्म। वो बीच बीच में जो ड्रॉप डाउन हो जाता है ना मैम, उसके कारण ना मुझे बहुत लॉस हो जाता है, फिर हम्म। मुझे रिग्रेट होता है। ये जैसे बीच में अभी जब मैं कुछ भी नहीं करती थी, मेरा एग्जाम भी कंप्लीट हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था, मैं जॉब वगैरह भी नहीं करती थी, उस टाइम मेरे 80-90 प्लस आते थे मॉक टेस्ट में। अब हम्म। है तो मतलब एक्यूरेसी ही नहीं रह जाती है, और मैथ्स फिर मतलब वैसे ही अपने में ही आ गई है, मतलब वीक हो गई है, मैं तो पहले हम्म। स्ट्रांग हो गई थी। तो हम्म। जैसे स्पीड मैथ्स में भी सब स्पीड अच्छी हो गई थी, डीआई में तो अंकुश सर ने मतलब इतना ही सिखा दिया था, तो मतलब बनने लग गया था। अरिथमेटिक भी धीरे धीरे बनने लगे थे। अरिथमेटिक से मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। सब कुछ मैंने सर से पढ़ा, फिर उसके बाद फिर ड्रॉप डाउन हुआ, तो अब फिर से मैं शुरू कर रही हूँ, तो वही मतलब नर्वसनेस लग रही है, गिव अप करने का वैसा हो रहा है कि मतलब कि होगा नहीं होगा मुझसे 2024 में। इसलिए मैंने आपसे मतलब वो कम्युनिकेट करने के लिए मतलब वो फॉर्म भरा था कि मैं मैम से पूछूंगी करके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बचपन में आपने एबीसीडी पढ़ा होगा, पढ़ा था? हाँ। तो हम्म। आप भूल गए क्या उसको? नहीं। आज भी मैं आपको बोलूंगी ए से जेड बताइए तो आप बता दोगे ना? हाँ, बस काका काका मत पूछिएगा मैम। हाँ, तो काका काका नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको कुछ तो याद है ना काका काका भाई, ऐसा तो नहीं है हाँ। कि एकदम जीरो बटे सन्नाटा है अपन, नहीं ना। कुछ तो बता दोगे, भले थोड़ा मोड़ा गलत ही सही, है ना? तो सेम चीज आपके कॉन्सेप्ट के साथ है, अगर आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप भूल गए होगे कुछ चीजों को, लेकिन जब आप फिर से रिवाइज करोगे ना, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगा था। समझ रहे हो आप? हाँ, मतलब एक बार से रिकॉल करने की नीड है बस। हाँ, तो फिर आपको आपका जवाब मिल गया, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, और बिल्कुल आप कर सकते हो, क्योंकि आप उतना टाइम तो वैसे भी नहीं लोगे। ठीक है, थोड़ा सा डाउनफॉल हम्म। आता है, कोई बात नहीं, हम्म। हर इंसान के लाइफ में एक ना एक टाइम आता है जब वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। तो इट्स हम्म। ओके, इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने ठाना है कि आपने पढ़ना है, तो आप जरूर पढ़ोगे और बिल्कुल कर पाओगे, आपको इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप डेफिनेटली पढ़ाई करो। थोड़ा सा हो सकता है कम टाइम लगे, या हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन एकदम जीरो तो आप नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो, है ना? हम्म। तो बस ये है कि इस बार आप टाइम मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और तो कर रहा है। अगर किसी और को हाँ। पीछे करना है, तो खुद हम्म। को मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? ओके मैम। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी से बात करो, प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करके करो, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये मैं आज जितने भी सेशंस कर रही हूँ, सबको एक ही चीज टो करी होगी, आई कांटेक्ट। अभी मैं एक जनरल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आई हम्म। कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि आप किस लेवल पे सामने वाले से बात कर रहे हो, ठीक है? जब भी आप यस। सामने, अगर आंख जैसे सपोज मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, ठीक है, अब हम्म। मैं ऐसे देखूंगी, इधर उधर देखूंगी, तो आपके ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, आप बताओ। यार मैडम तो इग्नोरेंस ही कहाँ देख लगेगा, रही, या फिर लगेगा कि कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं हो पा रही, या नहीं फिर कर किसी रही को है, कुछ और या पता तो नहीं। डिसइंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट ही नहीं है, हम्म। जबरदस्ती मेरे से बैठ के बात करे, समझ रहे हो? तो जब हम्म। सेम चीज जब मेरे लिए आपको लग सकता है, तो जब आप पूरे पैनल के सामने बैठोगे, तो उनको कैसा हम्म। लगेगा? यस मैम। है ना? तो आई हम्म। कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब भी हम्म। कोई बात बोलो, अच्छे से बोलो, उनको देख के बोलो। गलत है तो गलत ही सही, पर उसमें वो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा, और वो सामने वाला समझेगा कि चलो कोई बात नहीं, हर स्टूडेंट को हर आंसर नहीं आता, लेकिन जो भी बोलो, जैसा भी बोलो, आई कांटेक्ट करके करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा थ्रू आउट द सेशन, जब तक आपका यस। इंटरव्यू चलता रहेगा। और आप जो भी बोलोगे, सामने वाला उसको अच्छे से ही सुनेगा, ठीक है, क्योंकि यस। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे। यस मैम। ठीक है।